खबर रीवा जिले के जनपद कार्यालय रायपुर करचुलियान से है, जहां सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 20 सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में सीओ द्वारा जनपद पंचायत के सामने दुकानें बनवाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका बैठक में उपस्थित 16 सदस्यों ने विरोध करते हुए कहा कि हम यहां क्षेत्र के विकास की बात करने आए हैं, न कि व्यापार करने। सदस्यों ने पहले उन कार्य योजनाओं को स्वीकृति देने की बात कही, जिसका प्रस्ताव उन्होंने पहले दिया है, और सदस्यों ने दुकान बनवाने का एक स्वर में विरोध किया। तो सीओ द्वारा कहा गया कि पहले आप लोग दुकान के लिए अनुमोदन कीजिए, नहीं तो फंड नहीं मिलेगा। वहीं आयोजित बैठक की फोटोग्राफी कर रहे पत्रकार अनुज सिंह को सीओ संजय सिंह द्वारा रोका गया और बाहर जाने के लिए बोला गया, जिसकी सभी सदस्यों ने निंदा की है और दुकान बनवाने का विरोध किया है। जैसा कि जनपद कार्यालय रायपुर करचुलियान है, आज यहाँ पर बैठक थी सामान्य प्रशासन सामान्य सभा की, और यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जनपद उपाध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष जी हैं सुमन साकेत जी, उपाध्यक्ष राम लखन सिंह जी, शैलेंद्र पटेल जी, और लोगों का नाम तो मैं नहीं जानता है। यहाँ पर सभी मेंबर्स हैं और जनप्रतिनिधि हैं। आइए हम उनसे सीधा चर्चा करते हैं कि आज की जो ये बैठक थी, तो बैठक में क्या एजेंडे रखे गए, उस विषय पर आइए हमारे सामने शैलेंद्र पटेल जी हैं, उनसे हम रूबरू हो रहे हैं चैनल के माध्यम से। तो सर जी बताइए, आज की बैठक में क्या प्रस्ताव रखा गया, क्या निर्णय लिया गया? जनपद में प्रस्ताव तो बहुत सारे आए, पिछले प्रस्ताव भी पूरे नहीं हुए हैं। हम लोगों ने पिछली बार जो प्रस्ताव रखा था वो अभी जिला गया ही नहीं। हम लोगों से बोला गया कि जिला गया है प्रस्ताव, लेकिन अभी ऑफिस पे ही रखा हुआ है। ये हमारे लिखते हैं वो प्रस्ताव प्रतिवेदन का प्रतिपालन, मतलब कि जो प्रस्ताव हमने गया उस पर बात करेंगे। जब प्रस्ताव गया ही नहीं है जिला से, तो किस पे बात करेंगे हम? ये हम लोगों की बैठक निरर्थक होती है हर बार। और इस बार एक प्रस्ताव लाया गया कि दुकान बनानी जाए। दुकान बनाने से कोई असहमत नहीं है, लेकिन उन दुकानों का पैसा कहाँ से आएगा? सांसद निधि, जनपद निधि, मनरेगा, या किस मद से पैसा आएगा, उसकी जानकारी दें। इन दुकानों की नीलामी होगी, इन दुकानों को किराया से दिया जाएगा, किनका लीज एग्रीमेंट बनेगा, उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। और जो भी जनपद में दुकानें बनेगी, जनपद की आय बढ़ेगी, लेकिन हम जनपद सदस्यों का ये है कि हमको पता तो हो कि किस किस मद से पैसा आ रहा है और कैसे जनरेट होगी। इसी मुद्दे को हम लोगों ने बात की और इस बार असहमत है। अगर अगली बार मुद्दे सही लाते हैं, जानकारी सही उपलब्ध कराते हैं, तो इसमें दुकान वाले मैटर को लेकर आज विशेष रूप से बैठक थी। हाँ, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो हम लोगों को लास्ट में समझ में आया कि सिर्फ दुकान बनाना जी। क्योंकि जब हमारे प्रस्ताव जिला गया नहीं, तो किस प्रस्ताव के लिए बुलाया? इसके अलावा भी तो और कार्य होते हैं, तो उन विषयों पर जोर नहीं डाला गया। जब हमारी कार्य योजना ही नहीं है, तो जोर किस बात में डालेंगे? वही मतलब बैठक से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। भाई ये जब चाहे बैठक बुला लेंगे, जब चाहे निरस्त कर देंगे। अगर विकास निधि फंड हम लोग को पास नहीं हुआ, स्मिता सहगल में मैं 2 वार्ड से हूँ जी। विकास निधि पास नहीं हुई है, 2.5 साल बीत गए हैं, और पिछले भी जो हम लोग ने दिया कार्य योजना, तो उसका भी कोई पता रहता नहीं। अब दुकान बनाने के लिए लोग ये भी जानकारी नहीं कि पैसे कैसे पास होंगे, कैसे नहीं होंगे। मेन मुद्दा यहाँ नहीं रहता तो किस लिए यहाँ बैठक बुलाई जाती है? हम लोग इतने दूर से आते हैं। हम नाम क्या है आपका? रूबी पटेल, जनपद सदस्य वार्ड 17। जी बोलिए सर। हमारा कहना ये है कि जब यहाँ कोई मेन मुद्दा हम लोगों का नहीं होता है, तो किस चीज़ के लिए यहाँ बैठक बुलाई जाती है? हम लोग इतने दूर से आते हैं, इतना परेशान, यहाँ आने के बाद चाय समोसा एक खिला देंगे, बस हो गया। इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं, फॉर्मेलिटी है ना जी। एक बात और बोलना कोई काम ही नहीं करवा पाएंगे इस तरीके से कि माननीय सीओ साहब आज पत्रकार महोदय से नाराज हुए। ये उनका गलत बिहेवियर था, उसकी मैं निंदा करता हूँ। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे क्षेत्र को एक पैसे नहीं दिए गए अभी तक जी। पिछले प्रस्ताव में भी 23 वाले में भी 24-25 वाले में जी। तो मैं भी दुकान का विरोध करता हूँ। अध्यक्ष महोदय से थोड़ा पूछ लीजिए, वो हम लोग के। हाँ बताइए, आज जो ये बैठक थी सामान्य सभा सामान्य प्रशासन की, जो लोग आपके साथ में जनपद सदस्य लोग खड़े हुए हैं, सदस्य जो चाहेंगे वही मैं करूँगी। जी। जो सहमति देंगे वही मैं
चाहती हूँ और कुछ भी अगर जानकारी होती तो उनके राय मतलब हो तभी कोई चीज़ पास की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कि जनपद अध्यक्ष हैं और मुखिया हैं इस परिवार के, ऐसा होना चाहिए, आशा यही है। लेकिन यहाँ पर सुनने को कुछ मिलता है, देखने को कुछ मिलता है। आज यहाँ पर ये देखा गया कि जैसे कि हमारी टीम आई थी मीडिया से, तो उनकी जो शब्दावली थी, उनकी भाषाएं थी, तो कुछ चेंज समझ में आई। कहा गया कि मीडिया को अलाउ नहीं है, जबकि मीडिया चौथा स्तंभ है देश का और जनता के आप सेवक हैं। तो क्या चल रहा है इसको जानने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। मीडिया ही जब अंदर जाएगी, जानकारी लेगी, प्रकाशित करेगी, तभी ना लोग जानेंगे। बताइए, तो इस विषय से आप लोग क्या करते हैं? मीडिया के साथ आज जो दुर्व्यवहार हुआ, इस बात की निंदा करता हूँ मैं, ये नहीं गलत है ये। अगर और हमें कोई भी जानकारी होती है तो सांसद मीडिया के माध्यम से ही होती है। बाकायदे रिकॉर्डिंग होती है कि कौन सा राज्यसभा सांसद या जनता के द्वारा चुना हुआ सांसद, सबकी रिकॉर्डिंग बाकायदे पूरे चैनलों में प्रकाशित की जाती है। ऐसा कोई सदन नहीं जो कि हम चोरी से कोई बात और फिर मना यहाँ भी कोई चोरी का काम नहीं होगा। और जो मना भी किया जाता है तो सीओ साहब की भाषा मर्यादित थी या बाहर निकल में इस तरह जो अपमानित किया जा रहा था, एक मीडिया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हुआ। जबकि हम लोग जिला पंचायत में भी जाते हैं तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, कई बार जा चुके जो भी हैं। जानकारी होती है लेकिन जनपद में कर्मचारियों की तानाशाही है। जी जी, और आज ये बैठक का मुख्य उद्देश्य यही इसका था। मतलब है कि कुछ भी चीज़ वो करें तो उसमें दखलंदाजी न हो, गोपनीयता रहें, अपना मनमाना छुप मनमानी ढंग से कर सकें, न कोई मीडिया आए, न कोई विपरीत बोल पाए, कोई अपनी बात हमारे रखना जनपद चाहता है। सदस्यों का जी। हर बार का कहना है आज तक कि नाम जो नहीं लिखा गया सामान्य पंचायत सभा में, की ये बैठक बताइए। हो और उस पर कार्रवाई हो, उसको रोज क्लोज किया जाए, वो नहीं होता। वही सामान्य प्रशासक की बैठक में होती है तो सामान्य प्रशासन की कार्रवाई रजिस्टर होता है, उस पर कभी अभी 2 फरवरी का रजिस्टर क्लोज नहीं हुआ। आज अभी दिसंबर आ गया, मतलब 10 महीने हो गए, अभी रजिस्टर पे 2 दिसंबर की कार्रवाई नहीं खत्म हुई। तो ये खाली रजिस्टर क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, क्या हम प्रस्ताव देंगे, क्या पास होगा, क्या नहीं होगा, ये तो विचाराधीन है ना। जब रजिस्टर ही खाली है तो कुछ भी लिख सकते हैं। सब मनमानी चल रहा है। सब मनमानी चल रहा है। जबरदस्ती आप उपाध्यक्ष राम लखन सिंह जी हैं। जी सर, बोलिए। ये करीब 2.5 साल हो गया अपन लोगों को यहाँ जनपद में आए, लेकिन कोई भी जनपद सदस्य संतुष्ट नहीं है अपने क्षेत्र को लेकर के। जो यहाँ कार्य योजना दी जाती है, पैसा कहीं और सेंक्शन होता है। जिस पंचायत को काम दिया जाता है, हम लोगों के समझ में आ रहा था कि उनकी मंशा कुछ और है। सभी सदस्य एक स्वर में बोल रहे थे, 15 सदस्य बोल रहे थे कि यहाँ हम दुकान नहीं चाहते हैं, भाई हमारे पैसा क्षेत्र के लिए मिले। कलेक्टर मैडम का आदेश आ गया। तो सीओ साहब बोले आदेश दिखाया क्या उन्होंने? नहीं दिखाया नहीं, बोले कलेक्टर मैडम से हम लोग प्रस्ताव बनवा के हम बनवा लेंगे, आप नहीं भी चाहेंगे तब भी बन जाएगी दुकान। तो हमने यही कहा कि भाई अगर जबरदस्ती करेंगे तो हम लोग अनशन बैठ जाएंगे। अगर यहाँ पे जबरदस्ती दुकान बनवाते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं, तो अनशन बैठेंगे। हमने यहाँ तो सभी सदस्य साथ में एक मत से तैयार हैं। अगर गलत बहुत हो रहा, भारी भ्रष्टाचार है, हम लोग सब देख रहे हैं, आवाज उठाते हैं, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। तो यही सबसे बड़ी विडम्बना है। और देर सवेर हम सब लोग मन बना चुके हैं सभी सदस्य कि अगर इसमें सुधार नहीं होता सब लोग अनशन में बैठेंगे, शीघ्र ही अनशन में बैठेंगे। कार्यों की अनियमितता को लेके हमने RTI लगाया था जी 6 फरवरी 2024 को। जी, 1 महीने का टाइम होता, लेकिन हमको मिला कब? 16/7 को, 5 महीने बाद। वो भी जितना इसकी फीस होती थी हमने उसको बकायदे पे की है। उसके बाद रिकॉर्ड जो आप मांगे थे तो सही रिकॉर्ड आपको दिया गया? नहीं, सही रिकॉर्ड नहीं दिया गया। जी अब जैसे इनने प्रस्ताव दिया इटार का रूबी का और प्रस्ताव पास हो गया, है नहीं कि पंचायत का, लेकिन दूसरी पंचायत में पास हो गया। जब हमने जिस चीज का प्रस्ताव ही नहीं दिया, वो प्रस्ताव पास हो जाता, जो हमने लिख के दिया प्रस्ताव ही पास नहीं होता है। हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिलती है कि आपकी पंचायत में इतना पैसा चला गया। ये वही रिकॉर्ड है? ये सारे रिकॉर्ड है, ये सारे रिकॉर्ड है। मतलब जो रिकॉर्ड आप मांगे होंगे तो ये आपको पूर्णता नहीं दिए नहीं गए। दिए है ना, आधे अधूरे। आधे अधूरे। ये कब प्राप्त हुआ आपको? ये 5 महीने बाद।
आरटीआई का तो नियम रहता है 30 दिन के और एक अंदर। बात और देखिए, थोड़ा हम चाहेंगे बोलना। तो जब आवंटन हुआ भी पहली बार, तो अध्यक्ष के नाम से 70 लाख रुपए उनके क्षेत्र में बांटा गया, लेकिन मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं 10 लाख का काम दिया था क्षेत्र में, 10 लाख में एक पैसा भी हमारे नाम से नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ है, इसकी जानकारी हम बार बार मांगते हैं इस हिसाब से, तो बोलने बंद कर देते, उसका कोई जवाब नहीं देते। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब वो बोलते ही नहीं तो मैं क्या जानूं कि हमको क्यों नहीं मिला, ये किसके दबाव से ऐसा कर रहे हैं, इसकी हमको जानकारी के लिए हम अनशन बैठेंगे अतिशीघ्र, क्योंकि अगला कदम आपका अनशन बैठना होगा यदि नहीं हुई निश्चित है ना। क्योंकि हम मन बना लिए हैं कि इसका जवाब देंगे, नहीं तो हम आमरण अनशन में बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक इसका हमको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-2.5 साल देख चुके हैं। अब ये 2.5 साल और बचा है तो हम क्षेत्र में जाकर क्या जवाब देंगे जनता को। बिल्कुल। हमारे पास भी कुछ होना चाहिए कि आपने क्षेत्र के लिए क्या किया। जो हम बजट देते हैं, जो लिख करके देते हैं कार्य योजना में, वो पैसा कहीं और दे देते हैं। हमारे पंचायत में, हमारे क्षेत्र में एक पैसा हमारे नाम से नहीं दिया गया। इसके लिए ये बड़ा दुख है, और इस तरह हमारे साथ नहीं, कई जनपद सदस्यों के साथ हुआ है। तो ये सब लोग एक साथ से मन बना चुके हैं कि आप बैठिए अनशन में, हम सब साथ में रहेंगे। इसके लिए हम अतिशीघ्र आमरण अनशन में बैठने वाली हैं, अल्टीमेटम दे करके बैठेंगे।